आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह हम सोनी का बिल्ट इन इंटरवेलोमीटर यूज़ कर सकते हैं बहुत अमेजिंग स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाने में और टाइम लैप्सेस बनाने में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ रशीद है और मैं एक पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र और वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हूँ बेस्ड इन कराची, पाकिस्तान। मैं सोनी अल्फ़ा का एम्बेसडर भी हूँ फॉर पाकिस्तान। आज लेकिन हम लोग पोर्ट्रेट से बहुत एक दूर की चीज़ करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप सोनी की इक्विपमेंट यूज़ करके, उसका बिल्ट इन इंटरवेलोमीटर यूज़ करके आप अमेजिंग स्टॉप मोशन एनिमेशंस बना सकते हैं। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह यही फीचर्स यूज़ करके आप टाइम लैप्सेस भी बना सकते हैं। पहले आपको एक डिवाइस चाहिए होती थी जिससे आप रिमोट शूटिंग कर सकें, लेकिन अब ये फीचर आपको कैमरे के अंदर ही मिल जाता है और आपको कोई एक्स्ट्रा डिवाइस यूज़ नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉप मोशन एनिमेशन होती क्या है। नाउ स्टॉप मोशन एनिमेशन एक सीरीज़ ऑफ इमेजेस हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं थ्रू NLE और प्रीमियर प्रो या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर एंड उसके बाद वो एक बहुत अमेजिंग सी मोशन ग्राफिक टाइप की एनिमेशन बन जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। सो इंटरवेलोमीटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी सेटिंग्स हैं जो इस चीज़ को करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो ऑन टू योर मेन्यू एंड सोनी A7R4 के अंदर ये शूट मोड ड्राइव 1 में है। 3 of 15 मेन्यू है, जो पहला वाला सबसे कैमरा 1 वाला मेन्यू है, और इसके अंदर यू कैन सी द इंटरवल शूट फंक्शन। इसके अंदर जब आप जाएंगे, जब आप इसको ऑन करेंगे तो शूट स्टार्ट टाइम, ये बेसिकली वो टाइम है कि जब आप क्लिक करेंगे उसके कितनी देर बाद आपका ये सीक्वेंस स्टार्ट होगा। इसको 1 सेकेंड पे यूजुअली रखता हूँ। शूट इंटरवल को मैं 3 सेकेंड या 2 सेकेंड रखता हूँ। 3 सेकेंड में उस वक्त रखता हूँ अगर मैं स्टॉप मोशन एनिमेशन कर रहा होता हूँ। ये इसलिए क्योंकि मुझे टाइम चाहिए होता है जो भी चीज़ है उसको चेंज करने के लिए। एंड 2 सेकेंड्स में अगर टाइम लैप्स यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं उसको 2 सेकेंड्स रख देता हूँ। Right now it's at 3 seconds. Number of shots, this can be anywhere between 100, 200, 300, doesn't matter. मैं usually इसको 330 शॉट्स पे रखता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका टाइम लैप्स या जो भी चीज़ आप शूट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए तो आप उसको मैन्युअली ऑफ भी कर सकते हैं। AE सेंसिटिविटी ट्रैकिंग, एक्सपोजर ट्रैकिंग है कि कितना आपको एक्सपोजर सेंसिटिव रखना है, स्पेशली अगर आप ऑटोमेटिक एपर्चर पे या शटर प्रायोरिटी पे शूट कर रहे हैं। क्योंकि मैं मैन्युअली शूट कर रहा होता हूँ तो ये मुझे मैटर नहीं करता कि ये मिड पे है या लो पे है या व्हाटएवर। साइलेंट शूटिंग ऑन इंटरवल, इसको मैं यूजुअली ऑफ रखता हूँ बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है कि मुझे एटलीस्ट पता चले कि किस वक्त क्लिक हो रहा है। स्पेशली अगर मैं स्टॉप मोशन शूट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे पता करना है कि किस वक्त क्लिक हो रहा है, क्योंकि जब मैं मूव कर रहा हूँ कोई भी चीज़ तो आई वांट टू मेक श्योर दैट मेरा हाथ या जो भी चीज़ जिससे मैं मूव कर रहा हूँ वो फ्रेम से बाहर हो और फ्रेम क्लियर हो जब क्लिक होता है। तो आई नीड दैट साउंड का मेंशन। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स पे और मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह आप स्टॉप मोशन एनिमेशन बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और ये चीज़ें मैं आपसे साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा सो दैट यू कैन मेक अ फन लिटिल एनिमेशन फॉर योर सेल्फ एज वेल। और अब हमने इस पूरे सेटअप को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम एक फ़न सी एनिमेशन बना सकें स्टॉप मोशन। कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी व्हेनेवर आप स्टॉप मोशन कर रहे हैं। फर्स्ट, दैट योर कैमरा कैन नॉट मूव। अगर आपका कैमरा मूव हुआ तो आपकी पूरी एनिमेशन सीक्वेंस ज़ाया हो जाएगी क्योंकि उसमें एक जंप आ जाएगा एंड इट वोंट लुक राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक स्टडी सा ट्राइपॉड लगाना है। राइट नाउ मेरा कैमरा एक बहुत स्टडी से ट्राइपॉड पे है, बट आप कोई भी ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं, एनी ट्राइपॉड जो आपको स्टडीनेस दे, और उस पर आपने कैमरा माउंट करना है। अगर आप हैंड हेल्ड करेंगे तो आप स्टॉप मोशन नहीं बना सकते। सेकेंडली, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप सनलाइट में स्टॉप मोशन नहीं बना रहे।
क्योंकि सनलाइट में अगर आप बनाएंगे तो सनलाइट चेंज होती रहती है। इवन अगर आपने ऑटोमेटिक एक्सपोजर भी रखा है वो भी 100% नहीं होगा, थोड़ी बहुत लाइट चेंजेस होती रहेंगी जिससे आपकी एनिमेशन अच्छी नहीं लगेगी। इवन अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कमरे के अंदर कहीं से सनलाइट नहीं आ रही जो आपके कमरे के इन्वायरमेंट या लाइटिंग को थोड़ी देर बाद चेंज करेगी, क्योंकि सनलाइट शिफ्ट होती रहती है। थर्डली, मेक श्योर दैट आप कंटिन्यूस लाइटिंग पे शूट कर रहे हैं और फ्लैश पे नहीं शूट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फ्लैश पे शूट कर रहे होंगे तो कभी कभार आपके फ्लैश फायर नहीं करेंगे और फ्लैश की पावर में भी थोड़ी बहुत वेरिएबलनेस आती रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आपके शॉट बाय शॉट में वेरिएशन आएगी जो आपके स्टॉप मोशन में अच्छी नहीं लगेगी। फाइनली, एवरीथिंग शुड बी सेट टू मैनुअल। अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे या शटर प्रायोरिटी मोड पे ना शूट करें, बल्कि मैनुअल मोड पे शूट करें। ख़ुद डायल इन करें ताकि आपके पास ये प्रॉब्लम ना आए कि आपकी कोई लाइटिंग कंडीशंस या सेटिंग्स थोड़ी देर बाद चेंज हो रही हैं। फाइनली, जब आप चीज़ों को मूव करें तो मेक श्योर करें कि छोटी छोटी मूवमेंट्स रखें। बहुत बड़ी बड़ी ड्रास्टिक मूवमेंट्स रखेंगे तो आपके स्टॉप मोशन में बहुत जंप्स आएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। सो मेक श्योर दैट मूवमेंट्स छोटी हों और इक्वल हों ताकि आपकी जो फ्लो है वो इक्वल हारमोनियस सा लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट वही व्यू मिले जो आप अपने फिल्म में चाहते हैं तो मे बी यू कैन कंसिडर शूटिंग 16:9 रादर देन 3:2 जो कि पिक्चर्स का रेशियो होता है, बट दैट कैन ईजिली बी फिक्स्ड इन पोस्ट और आपको उसमें मार्जिन मिल जाता है, तो मैं 3:2 ही शूट करता हूँ। सो नाउ वी हैव द बैक सेट। हमने लाइट्स अपनी सेट की हुई हैं जो कि कंटिन्यूस लाइट्स हैं और अब मैं ये शूट करूँगा। मैंने आपको सारी कंसिडरेशंस बता दी हैं तो थोड़ा बहुत मैं आपको शूट करते हुए दिखाऊंगा एंड देन वील गो ऑन टू पोस्ट एंड सी कि किस तरह हम इसको एडिट करते हैं। सो हमने सेटअप कर लिया है। ट्राईपॉड पे मैंने कैमरा रखा हुआ है और उसमें मैंने इंटरवेलोमीटर वो सेट किया हुआ है। आई हैव एन एक्सटर्नल मॉनिटर ओवर हेयर क्योंकि मुझे देखना होगा कि क्या व्यू मेरे पास आ रहा है। एंड अगर आपके पास एक्सटर्नल मॉनिटर नहीं है तो आप इजीली अपने कैमरे को भी एक एक्सटर्नल मॉनिटर बना सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्यू बहुत ज़रूरी है सो दैट आपको पता चलता रहे कि आपके फ्रेम में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप चेंज करके मूव करके अपनी एनिमेशन बना सकें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं और अब हम लोग जो कैमरे का लेंस है वो यहाँ पर रखेंगे, हम लोग फोकस लेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब मैं हटा देता हूँ इसको एंड नाउ आवर स्टॉप मोशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट। तो अब हम लोग शूट कर चुके हैं एंड अब हम लोग कंप्यूटर पे जाएंगे एंड वी आर गोना ड्रॉप ऑल दीज इमेजेस ऑन द कंप्यूटर और फिर मैं आपको प्रीमियर प्रो पे बताऊंगा कि किस तरह इसको एक मज़े की एनिमेशन आप बना सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग कंप्यूटर पे आ गए हैं एंड वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह इसको एडिट करनी है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट हम लोग प्रीमियर प्रो खोलेंगे। नाउ ऑब्वियसली दिस कैन बी डन इन एनी अदर ऐप, लेकिन मैं प्रीमियर प्रो पे ही क्योंकि काम करता हूँ तो उस पर ही मैं आपको बताऊँगा किस तरह हम इसको कर सकते हैं। सो वंस इट्स ओपन हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है एंड वो आप कहीं भी डाल दें, मैं क्योंकि क्रेडिट के फोल्डर के अंदर डाल रहा हूँ एंड ओपन द प्रोजेक्ट। सो पहले आपको एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। सीक्वेंस यूजुअली मैं 1920x1080 की बनाता हूँ। 25 frames is fine. Now once that is done, तो मैं क्योंकि मैंने फाइल्स कॉपी कर ली हैं अपने फोल्डर के अंदर जो मैंने की हैं, सो आई एम जस्ट गोना ओपन दोज। आपके पास ये ब्रिज में ओपन हो जाएंगी। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको वो वाली फाइल्स जो आपको नहीं चाहिए, लाइक क्योंकि आप स्टॉप मोशन कर रहे होते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मेरा हाथ या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे फ्रेम में आ जाएगी तो उसको मुझे निकालना होता है, तो मैं कुछ ही वो सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ।
राइट, नाउ मैंने सारी तस्वीरें जो एक्स्ट्रास थी वो निकाल ली हैं। सो नाउ मेरी सारी इमेजेस सॉर्ट हो गई हैं। ना एक इशू जो आपको आएगा वो ये है कि जब आपने तस्वीरें सॉर्ट एज इन कर ली हैं तो ऑब्वियसली ये नंबर सीक्वेंस पे ही होंगी, बट क्योंकि मैंने अभी इमेजेस रिमूव किए हैं तो वो इमेजेस जब रिमूव हुई हैं तो वो सीक्वेंस ब्रेक कर देंगे ना। जब वो सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको सारे नंबर्स एक सीक्वेंस पे चाहिए हैं। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि हम इन इमेजेस को रीनेम करेंगे। लाइक एज यू कैन सी कि ये इमेज 58 है और उसके बाद 60 है, सो दैट हैज़ टू बी रीनेम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं इसको सारों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ऑल एंड राइट क्लिक करके आई विल रीनेम दीज फाइल्स। सो रीनेम में मैं इसका पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दूँगा एंड आई विल कॉल इट लेट्स से स्टॉप मोशन 1। सो कहाँ चाहिए मुझे नंबर सीक्वेंस 1 आफ्टर नेम चाहिए एंड दैट्स इट। मैं रीनेम करूँगा एंड सारी मेरी इमेजेस बेसिकली रीनेम हो गई इन द सीक्वेंस दैट आई वांट। सो गोइंग फॉरवर्ड अब मैं क्या करूँगा कि मैं प्रीमियर प्रो के अंदर जाऊँगा, मेरी सीक्वेंस और वो सेट है और नंबर नेमिंग कन्वेंशन भी सेट होगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा इंपोर्ट करने के लिए और यहाँ पर जाकर मैं पहली जो तस्वीर है उसको सिलेक्ट करूँगा एंड एज यू कैन सी एन ऑप्शंस बटन, तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस को दबाऊँगा एंड आई विल टेल प्रीमियर प्रो कि हाँ जी ये एक इमेज सीक्वेंस है। जब ये इंपोर्ट अब होगा तो ये एक सिंगल फाइल इंपोर्ट होगी एंड वो फाइल आप यहाँ पर डू यू वांट चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स, नो यू डोंट, आप सीक्वेंस सेटिंग वही रखेंगे एंड आपकी सीक्वेंस इज़ तैयार। ना कुछ चीज़ें ऑब्वियसली इस वक्त बहुत जूम्ड होगी क्योंकि आपने 1920x1080 का फ्रेम बनाया है विच इज़ अ फुल HD फ्रेम, लेकिन आपकी इमेज की रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो आपको इसका स्केल कम करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई 41 इज़ फाइन। ना अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपका सीक्वेंस चलता हुआ जा रहा है एंड एज यू कैन सी अभी से ही ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया है। एक और चीज़ अब मैं करूँगा, अगर आपको इसकी स्पीड को स्लो तेज़ इसमें अगर कोई इफ़ेक्ट्स लगाने हैं वो भी आप लगा सकते हैं। मैं यूजुअली ये करता हूँ कि मैं उसके अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स डाल देता हूँ जस्ट टू मेक इट लुक मोर इंटरेस्टिंग, बट एज यू कैन सी कि आप इसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। आई जस्ट गो राइट क्लिक एंड स्पीड ड्यूरेशन, अगर लेट्स से कि मैं इसको 50 पे करना चाहता हूँ तो वो स्लाइटली स्लो मूव करेगा बट इट विल स्टिल बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। एंड दैट्स इट। उसके बाद आप इसको आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड व्हाटएवर सेटिंग्स यू वांट उसमें आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू प्ले द क्लिप ऑन वेयरएवर यू वांट टू प्ले इट ऑन। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। आपने सीख लिया किस तरह एक बहुत मज़े की आप स्टॉप मोशन एनिमेशन बना सकते हैं। नाउ वी आर गोना मूव ऑन। टाइम सनसेट का ऑलमोस्ट हो गया है और मैं अब आपको बाहर लेकर जाऊंगा और एक अमेजिंग सनसेट का टाइम लैप्स शूट करके दिखाऊंगा। सो टाइम लैप्स लेते हुए जो चीज़ें मैं चेंज करता हूँ, वन इज़ दैट फ्रेम्स जो हैं उसका इंटरवल 2 सेकेंड्स पे कर देता हूँ रादर देन 3 सेकेंड्स, क्योंकि उससे ये है कि मुझे सूरज ज़रा थोड़ा सा बेहतर ज़्यादा फ्रेम्स मिल जाते हैं और अगर मुझे उसको तेज़ करना है तो मैं बाद में पोस्ट में उसको आराम से तेज़ कर सकता हूँ। और चीज़ें जो मैं मद्देनज़र रखता हूँ इज़ दैट आपको मैनुअल पे शूट करना है। द रीज़न फॉर दिस इज़ स्पेशली आउटडोर शूट्स में अगर मैं गुरूब दिखा रहा हूँ, अगर मैं एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे या शटर प्रायोरिटी मोड पे शूट करूँ तो प्रॉब्लम ये होती है दैट इवन जब रात होती जाती है, सूरज जो है जब ढलता जाता है उस वक्त भी आपका एक्सपोजर कम नहीं होता। सो व्हाट हैपेंस इज़ दैट यूजुअली जब दैट हैपेंस तो अजीब से एक आपकी
एक्सपोजर ज़्यादा होता जाता है जो अच्छा नहीं लगता। सोनी में एक ऑप्शन जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो AE सेंसिटिविटी को आप चेंज करके थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं, बट आई प्रेफर दैट उसको मैं मैनुअल शूट करूं और मेरा एक्सपोजर एज सून एज सूरज ढलता जाए मेरा एक्सपोजर कम होता जाए एंड इवेंचुअली इट विल बी कंप्लीट डार्कनेस या बिल्कुल डार्क हो जाए। दैट इज़ हाउ आई वांट इट। तो नेचुरली जिस तरह लाइट ट्रांजिशन होती है उस तरह मैं अपनी तस्वीरों में या अपने टाइम लैप्स में भी चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको मैनुअल में रखता हूँ। मेरी सेटिंग्स मैनुअली सेट होती हैं और वो वही रहती हैं। These are the only two considerations। हम गुड टाइम लैप्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड विल शो यू द टाइम लैप्स एट द एंड ऑफ दिस। तो फाइनली आपने ये भी देख लिया कि किस तरह हम टाइम लैप्स को शूट करते हैं, विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम स्टॉप मोशन शूटिंग। अच्छा, दोनों की एडिट सिमिलर है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी स्टॉप मोशन की एडिट बता चुका हूँ, तो टाइम लैप्स की भी सेम रूल्स विल अप्लाई और इस तरह आप एक अमेजिंग टाइम लैप्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन, अगर आपने कोई टाइम लैप्स शूट की या कोई स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाई और आपने उसको अपलोड किया अपने सोशल मीडिया में, तो ज़रूर मुझे आप टैग करें और मुझसे भी वो शेयर करें। आई वुड लव टू सी इट एंड आई वुड लव टू सी कि किस तरह आपने ये टेक्निक्स यूज़ करके एक मज़े की एनिमेशन बनाई है फॉर योर सोशल मीडिया। आखिर में आपको ये बताता चलूँ दैट सोनी और इनोवी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी बदौलत ये वर्कशॉप्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सो थैंक यू सोनी एंड थैंक यू इनोवी टेक्नोलॉजीज़। मेरे अलावा 2 और बहुत अमेजिंग टैलेंटेड ब्रांड एम्बेसडर्स हैं फॉर सोनी पाकिस्तान के, जो भी उर्दू में आपके लिए बहुत अमेजिंग सी डिफरेंट टॉपिक्स पे वर्कशॉप्स डाल रहे हैं सोनी अल्फ़ा के प्लेटफॉर्म में। अगर आप चाहते हैं कि आप इन मज़े की वर्कशॉप्स से फ़ायदा उठाएं तो प्लीज़ सोनी अल्फ़ा के इवेंट्स पेज पे जाएं और अपने को रजिस्टर करें ताकि आप इन वर्कशॉप से फ़ायदा उठा सकें। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इनोवी टेक्नोलॉजीज़ बिजनेस पार्टनर्स हैं सोनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पाकिस्तान में। सोनी के ऑथराइज्ड डीलर्स का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है सोनी के ऑफिशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। हमेशा ग्रीन वारंटी कार्ड मांगें डीलर से सोनी के प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त। सोनी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में प्रोफेशनल टेक्नीशियंस मौजूद हैं कैमरास के लिए। तो फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस। राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज़ माय ईमेल। इसके अलावा मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे भी जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।